नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। गोंडा के कटरा थाना इलाके में सुभान खान ने कड़ी मेहनत के दम पर नीट का एग्जाम क्रैक किया है। जनपद का नाम रोशन करने पर सुभान खान को बीएसपी नेता मसूद आलम ने सम्मानित किया। नीट के एग्जाम में सुभान खान ने 720 में से 616 अंक प्राप्त किए हैं। मेधावी को सम्मानित करते समय बीएसपी नेता ने कहा कि स्टूडेंट के साथ उनके परिवार वालों को भी जागरूक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति योजना की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पंचायती राज निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। योजना के तहत आने वाले 6 महीने में कई चरणों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान समाज में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं और बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आईएएस किंजल सिंह ने अपनी आपबीती सुनाकर महिलाओं और बच्चों को प्रेरित भी किया। ये जैसा कि हमने बैठक में भी डिस्कस किया था, ये एक लगभग 6 महीने का कार्यक्रम है जिसमें महिला एवं बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनकी जागरूकता का एक सम्यक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से महिला कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और बहुत सारे अन्य जो शासकीय विभाग हैं उनके समन्वय से महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे और ये स्पेल्स में चलेंगे। तो उसका ये पहला स्पेल है। और उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, हम सभी अधिकारीगण इस समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि नारी पूजा के लिए है, नारी शक्ति का एक रूप है। और हम सारे अधिकारीगण मिलकर एक मैसेज ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां आपके सिर्फ स्वाभिमान के लिए, बेटी आपके लिए स्वाभिमान की बात है। भ्रूण हत्या जैसी इन चीज़ों में शामिल ना होगी और एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी बेटी आगे बढ़े। सरकार की योजना के तहत मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको जागरूक करना है। योजना के तहत प्रशासन और पुलिस की टीम को महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। इस अभियान पर सरकार की तरफ से 180 दिन का लक्ष्य रखा गया है। इसी मद्देनजर आजमगढ़ में मिशन शक्ति अभियान के वाहनों को डीआईजी नोडल साधना गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीआईजी नोडल ने कहा कि प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ रहा, हमें अपना दायित्व पूरा करना चाहिए और समाज में जागरूकता की जरूरत है। ये मिशन शक्ति का मेगा लॉन्च आज हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके तहत सभी महिलाओं को उनकी सुरक्षा को परिपक्व करना है, जिसके लिए पुलिस को अलग से व्यवस्थाएं करनी है और प्रशासन को अलग से व्यवस्थाएं करनी है। ये 180 दिन का अभियान है जो आज से शुरू होकर बासंते नवरात्रि तक, यानी जो अगली नवरात्रि आएगी चैत्र माह में, तब तक ये चलेगा। बिहार के कटिहार में विकास कार्यों के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। कटिहार में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर बिजली की सुविधा तक नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार उन्होंने सोच लिया है कि अगर उनके इलाके में विकास नहीं हुआ तो वो सरकार को वोट नहीं देंगे। पोल करा हुआ 1 साल हो गया है, बिजली नहीं दिया है। तो फिर क्या कीजिएगा इस वर्ष आप लोग? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में कोई नेता को घुसने नहीं देंगे, कोई विधायक को गांव में घुसने नहीं देना है। तो फिर क्या करना है? वोट बहिष्कार करना है? हाँ, लाइन देगा तब घुसने देंगे, नहीं तो घुरा देंगे उधर से। जिधर लाइन है उधर जाइए। लाइन का परेशानी है, अनहार में रहते हैं, बिना पंखा, दूसरे बाल बच्चा गुजर बसर करते हैं हम लोग। अगर नहीं देगा सरकार को हम वोट नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे हम। जब तक हमको लाइन दे देगा तो तुरंत घुसने देंगे, उसको गोदी उठा लेंगे मुखिया जी। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सुल्तानपुर में डीएम ने कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कोविड महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उसके नियमों के पालन करने के भी निर्देश दिए। सबसे पहले अधिकारियों की टीम ने असलहों और शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। डीएम रवीश गुप्ता ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए विभाग की टीम जाँच के लिए लगाई गई है। आज ये इन जनरल क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं। एक तरह की परंपरागत रूप से भी भीड़ लग सकती है। इसके लिए थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल क्योंकि है तो उसकी जो अनुपालन हमें कराना है उसमें और सजगता चाहिए।
दूसरा है कि त्योहारों में थोड़ा बहुत ये आबकारी विभाग का भी चेकिंग का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार स्प्यूरियस लिकर की समस्या होती है। इसकी भी हम टीम लगाकर के शुभारंभ कराए हैं, पर इसके लिए था कि मैंने और कप्तान साहब ने इसीलिए लिकर की दुकानें चेक करी। तीसरा जो हमारा है कि असलहे विस्फोटक का भी कुछ रहता है रोल, इसलिए आज असलहे की दुकान चेक की गई और आगे भी त्योहार के पूरे इस पीरियड में चेकिंग करते रहेंगे। सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे रामस्वरूप द्वारा ये वादी के किसी रिश्तेदार को ये बात बताई गई कि उसका शव हरदासपुर के बाहर खेत में पड़ा है। इस सूचना पर वादी पक्ष वहाँ गया और जानकारी किया। जानकारी के बाद उनके द्वारा जो तहरीर थाने में दी गई है उसमें रामस्वरूप, जसविंदर और 2 अन्य लोगों को नामित किया गया है। इस पुलिस के द्वारा इस संबंध में टीमें बना करके तत्परता से रामस्वरूप और जसविंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और 2 अन्य अभियुक्त जो नामित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयासरत हैं। कन्नौज के कई गांव डेंगू की चपेट में आ गए हैं। यहां पर डेंगू से अब तक 1 महीने के अंदर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी को लेकर स्थानीय गांव वालों का कहना है कि यहां के नाले और आसपास के इलाके में काफी गंदगी है। प्रशासन की ओर से साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में बीमारी के बढ़ने की वजह गंदगी है। मामला ये है सर कि गांव में इतनी गंदगी है, जगह जगह इतने पता नहीं कौन कौन से मच्छर और डेंगू जैसी बीमारी चल रही है गांव में। कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 7 लोग मर चुके हैं डेंगू बीमारी। कितने दिनों में? लगभग महीना भर हो गया होगा। हाँ, 1 महीने में इतने, एक घर में से 2 बच्चे खत्म हो गए। और हमारे ग्राम पंचायत जो प्रधान जी है ना, उन्होंने ना तो कहीं एप्लीकेशन दिया, जैसे सीएमओ साहब को, डीएम साहब को, कहीं नहीं उन्होंने दिया और ना कोई अधिकारी है। क्या कभी उन्होंने कराई नहीं। मेरे मोहल्ले में तो कराई नहीं, पूरे गांव में नहीं करा रहे। वो अपने अपने यहाँ सब लोग कर देते हैं। और उसके बाद फॉगिंग एक बार कराई, दोबारा कहा, उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं हो पाएगी। मैं अपनी जाके खुद निजी मशीन ले आया, सब लोग चंदा करके। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। 2 पक्षों के बीच खूब मारपीट और फायरिंग हुई। मारपीट के समय किसी ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विवाद का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है। विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रभारी मंत्री बदायूं पहुंचे। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए कहा। यहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। महिलाओं के लिए शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने वालों का चेहरा जनता के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। को लेकर हम लोग नौनिहालों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएं। जैसा कि योगी सरकार चाहती थी कि शिक्षक जो हों वो इतने ज़्यादा योग्य हों कि अच्छे बच्चे आगे बने, भविष्य अच्छा बने उनका। यही हमारी कामना रहेगी और हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। ताजनगरी आगरा के सदर इलाके में एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर युवक को गोली मारी गई है और युवक के रिश्तेदार ने ही उसे गोली मारी है। वहीं गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित उनकी टीम अस्पताल में जानकारी करने के लिए पहुंच गई। बहरहाल घायल का इलाज चल रहा है। कैरी मोड़ जो कि थाना क्षेत्र ताजगंज और सदर के बॉर्डर पे न पड़ता है, वहाँ पे एक गोली मारने की सूचना एक व्यक्ति को सामने आई थी। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका नाम गौरव उर्फ मोनू है। मौके पे इंस्पेक्टर ताजगंज, इंस्पेक्टर सदर, सीओ सदर सभी लोग पहुँचे। अभी उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट यहाँ पे किया गया है
उसकी हालत अभी के लिए डॉक्टर स्टेबल न बता रहे हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने उसके ऊपर न फायरिंग न किया है उनके नाम उसके द्वारा हमें न बताए गए हैं। उनके लिए हम लोगों ने अलग टीम का गठन न किया है। सर्विलांस और सभी के माध्यम से इनको आज न पकड़ा जाएगा और उनके पीछे पुलिस टीम भी लगी हुई है।